दिल्ली के मुनक नहर का बैराज टूटने से बवाना में जेजे कॉलोनी हुई जलमग्न, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली की जेजे कॉलोनी में जल भराव से राहत पाने की कोशिश लगातार है जारी। मशीनों के जरिए पानी हटाने में जुटा है प्रशासन। दिल्ली के जल मंत्री ने बैराज टूटने के बाद जेजे कॉलोनी में हालात का लिया जायजा। कहा, धीरे धीरे कम हो रहा है जलस्तर, जल्द ठीक हो जाएंगे वाटर प्लांट। दिल्ली के मुनक नहर में रिहायशी इलाकों में पानी घुसने पर बोले मनोज तिवारी। कहा, हम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार को आगे आकर कुछ करना चाहिए। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ दरकने से आया मलबा, रास्ते पर आवाजाही कई घंटों तक प्रभावित रही। नैनीताल के भवाली में बाढ़ जैसे हालात दिखे, हर जगह दिखा पानी का सैलाब, ड्रोन से तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के कटनी में जल भराव के चलते अंडरपास में फंस गई एक स्कूल बस। कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को बस से निकाला गया। यूपी के हरदोई में बाढ़, जिले के करीब 20 गांवों में जल भराव के कारण लोगों का हाल बेहाल। गोंडा में मूसलाधार बारिश के कारण बढ़ गया घाघरा नदी का जलस्तर। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात दिखे। गोंडा में 10,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, आने जाने के लिए नाव की कर रहे हैं व्यवस्था। बलरामपुर में बाढ़ जैसे हालात दिखे। स्कूल परिसर में जल भराव भी हुआ। पानी में मस्ती करते नजर आए कुछ बच्चे। लखीमपुर खीरी के 5 तहसील बाढ़ से प्रभावित। पानी में फंसे 18 लोगों का एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। गोरखपुर में राप्ती नदी का लेवल बढ़ने के कारण अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में पानी भरने से आम जीवन बुरी तरीके से प्रभावित। लखनऊ और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते जल भराव देखने को मिला। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाट पर बने घरों में घुसा पानी। यूपी के सिद्धार्थ नगर में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। नाव के जरिए आना जाना कर रहे हैं वहां के लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर जाना उनका हालचाल। जरूरतमंदों में बांटी गई राहत सामग्री। बाढ़ बारिश को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, गाजियाबाद से गोरखपुर तक बीजेपी सरकार हुई पानी पानी। फरीदाबाद में भारी बारिश के बाद पूरा शहर हुआ पानी पानी। तालाब बनी सड़कें, बड़ी गाड़ी समेत गड्ढे में गिरा एक चालक। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखे। लोग जुगाड़ वाली नाव का कर रहे हैं इस्तेमाल। बिहार के पूर्णिया में मूसलाधार बारिश के चलते लोगों के घरों में घुसा है पानी। 2 फुट से ज्यादा हुआ है जल भराव। सरकार की मदद नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश। बिहार के आरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसी 18 छात्राएं। 8 छात्राओं की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बिजली गिरने से हादसा। चपेट में आने से 29 छात्र हुए जख्मी। जयपुर में भी लगातार हो रही है बारिश। शहर के कई हिस्सों में पानी भरने से जनता का हाल खराब। शिमला में रिज के पास धंस रही है जमीन। कई इमारतों में क्रैक आने के कारण प्रशासन ने अनसेफ जोन घोषित किया।
कश्मीर में आग का तांडव दिखा। शंकराचार्य पहाड़ी पर फैली जंगल की आग। वन विभाग की टीम काबू पाने में जुटी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन जारी। स्पीकर ओम बिरला ने इनॉग्रेशन सत्र को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अर्थशास्त्रियों के संघ की एक बैठक। बजट पर लिया विचार और सुझाव। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया दौरे का एक वीडियो किया शेयर। लिखा, भारत और ऑस्ट्रिया की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक। जेपी नड्डा, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी। बंगाल में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर की चर्चा। दिल्ली में विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी रही मौजूद। जनसंख्या नियंत्रण पर जेपी नड्डा ने कहा, महिलाओं को फैमिली प्लानिंग का अधिकार मिलना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस और केजरीवाल पर भी निशाना। कहा, दोनों पार्टियों का महागठबंधन बन गया है। केजरीवाल के घोटालों में कांग्रेस भी शामिल। सोनीपत से मेयर निखिल मदान बीजेपी में हुए शामिल। सीएम सैनी और मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का मंडी की जनता के लिए ऐलान। कहा, आधार कार्ड लेकर कार्यालय में मिलने आए लोकल लोग। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक केस में सुनवाई टली। अब 18 जुलाई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र और एनटीए के हलफनामे की कॉपी याचिकाकर्ताओं को नहीं मिलेगी। नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई तेज। सीबीआई ने पटना और कोलकाता में 4 जगहों पर की छापेमारी। पंजाब से आए नीट के कुछ छात्रों से मिले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। छात्रों ने अपनी परेशानी से शिक्षा मंत्री को कराया अवगत। बच्चों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चीफ जस्टिस ने जताई चिंता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया आदेश। रोकथाम के प्रयासों को लेकर दाखिल करें हलफनामा। एसकेएम ने केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन की घोषणा की। कहा, ऋण माफी, फसल बीमा जैसे मुद्दों को लेकर 9 अगस्त को होगा प्रदर्शन। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टली। अब 9 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई। सिसोदिया ने पुरानी याचिका पर पुनर्विचार की अपील की। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में 26 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल। अदालत ने 2 गवाहों को बयान दर्ज करने के लिए किया समन। दिल्ली जल बोर्ड का सरकारी ड्राइवर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्रांच से घूस लेते उसे पकड़ा। एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रमोटर अरविंद धाम को ईडी ने किया गिरफ्तार। 15 बैंक से 25,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का लगा है उस पर आरोप। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीबीएमपी राजस्व अधिकारी बसवराज माघी के घर पर छापेमारी। लोकायुक्त अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति मामले में लिया एक्शन। कर्नाटक में 9 जिलों में सरकारी अधिकारियों के यहां छापेमारी। 56 जगहों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई रेड।
भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद शिवानी राजा ने हाथ में श्रीमद् भागवत गीता लेकर ली शपथ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डिफेंस क्षेत्र में भारत और रूस का बड़ा कदम। एक्सपोर्ट के लिए साथ मिलकर सुखोई 30 विमानों का निर्माण करेंगे दोनों देश। पाकिस्तान में पेशावर एयरपोर्ट पर विमान में लगी आग। रियाद से आ रही थी सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट। लास वेगास में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कई सालों का टूटा रिकॉर्ड। तापमान 115 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार पहुंचा। बोलीविया में दिखा सियासी संग्राम। चुनाव की तारीख को लेकर विरोधी दलों ने किया जोरदार प्रदर्शन। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। स्पेस में फंसने पर सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से दिया पहला मैसेज। कहा, सही सलामत पृथ्वी पर वापस लौटूंगी। यूक्रेन के सबसे बड़े अस्पताल पर रूस का मिसाइल हमले के बाद कैंसर से पीड़ित बच्चों का इलाज हुआ मुश्किल। अस्पताल के बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने के कारण हो रही है दिक्कतें। रूस के खिलाफ अमेरिका में एकजुट हुए नेटो देश। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, पुतिन को रोकेगा यूक्रेन, रूस से लड़ने के लिए देंगे मिसाइल सिस्टम। इजरायली सेना ने UNRWA के गाजा मुख्यालय में किया हमला। सामने आया हमले का वीडियो। फायरिंग करते नजर आए सैनिक। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गोल्फ खेलने का दिया चैलेंज। कहा, अगर जीते तो 8 करोड़ दूंगा। बाइडेन बोले, मेरे पास टाइम नहीं।